जंग करबला सानिहाए करबला 10 मुहर्रम उल हराम योम अशूरा को पेश आया। करबला की जो जंग है ये इक्तिदार की जंग नहीं है, ये अक़दार की जंग है। जंग करबला हार और जीत की जंग नहीं बल्कि हक और बातिल की जंग है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, लेकिन एक जालिम के सामने, एक फासिक के सामने नहीं झुके, एक फासिक और फाजिर के हाथ बैयत नहीं की। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जंग करबला के अंदर अपने बच्चों के हमरा 72 जानिसारों के हमरा प्यासे शहीद हो गए, लेकिन ये बात गवारा न की कि नबी किसी जालिम के सामने झुक जाए। आपने फरमाया कि मैं चाहता हूं जहां में वफा का नाम रह जाए, मैं चाहता हूं जहां में वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं या ना रहूं पर अज़मत इस्लाम रह जाए। लेकिन आपकी शहादत, आपकी कुर्बानी और आपकी जानिसारी मेरे और आपके लिए एक नमूना है, मेरे और आपके लिए एक आईना है, मेरे और आपके लिए एक टेस्ट और एक इम्तिहान है कि जंग करबला के अंदर एक तरफ 30,000 का लश्कर है। ये 30,000 का लश्कर कौन है? ये नमाज पढ़ने वाले हैं, ये भी कुरान पढ़ने वाले हैं, ये भी नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। जो जर्नेल है, जो काफिले की क़यादत कर रहा है, अमर इब्न साद, हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी रसूल का बेटा है। लेकिन यहाँ पर यह बात वाज़ेह हो गई कि जब इस्तिक़ामत से डटने की बात आती है, जब हक को वाज़ेह करने की बात आती है, वहां पर पता चल जाता है कि कौन हक के साथ है और कौन बातिल के साथ है। करबला का जंग, करबला का वाक़या मेरे और आपके लिए एक दर्स है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला के अंदर जब तशरीफ फरमा होते हैं, खेमा जन होते हैं 7 मुहर्रम उल हराम को, तो करबला की उस तपती हुई रेत पर इमाम आली मकाम के लिए और आपके बच्चों के लिए पानी बंद कर दिया जाता है, नहर फुराती को बंद कर दिया जाता है। नहर फुरात, दरियाए फुरात बह रहा है, अपनी मौजों के साथ चमक रहा है। दरियाए फुरात का पानी पीने की कुत्तों को भी इजाजत है, घोड़ों को इजाजत है, ऊंटों को इजाजत है, लेकिन अगर इजाजत नहीं है तो मेरे नबी के नवासे को, मेरे नबी की नवासियों को पीने की इजाजत नहीं है। खुदा जाने कैसी है ये मेजबानी, 72 प्यासों का है बंद पानी, नहरे फुराती पे पहरे लगे हैं, मैं कौसर का मालिक बनाया गया हूं। और ये वही कूफा वाले हैं, 30,000 का लश्कर, जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया था कि इमाम साहब तशरीफ लाएं, हम आपके हाथ और बैत करने को तैयार हैं। आपने मुस्लिम बिन अकील को अपना कासिद बनाकर भेजा। मुस्लिम बिन अकील जब नमाज के लिए खड़े हुए, पीछे 40,000 लोग थे, लेकिन जब आपने नमाज मगरिब पढ़ाई, पीछे एक भी मौजूद नहीं था। आपने सलाम फेरा, दाहिनी तरफ बाएं तरफ सलाम फेरा, पीछे कोई मौजूद नहीं था। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको दावत दी थी और बिल आखिर नवासे रसूल के कासिद को, मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया जाता है। हजरत इमाम हुसैन करबला के अंदर मौजूद हैं और आपके साथ आपके 4 भाई मौजूद हैं। हजरत अली के बाकी अज़वाज मुतहरात में से 4 भाई, अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली और उस्मान बिन अली, ये 4 भाई मौजूद हैं। हजरत हसन के बेटे
जनाब कासिम बिन हसन मौजूद हैं, हजरत ज़ैनब आपकी बहन के 2 बेटे औन मोहम्मद वहां पर मौजूद हैं, और बाकी हमरा मौजूद हैं। इमाम हुसैन के 3 बेटे, अली अल असगर 6 माह का बच्चा, अली अल अकबर 18 साल का बच्चा, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं। जालिम को रहम नहीं आया। हजरत इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रम अल हराम को सुबह को खुतबा दिया। कितना दर्द भरा खुतबा था आपका कि करबला की मिट्टी भी रो रही थी। आपने मुखातिब करके कहा कि ओ जालिमो, जरा देखो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं हजरत अली का बेटा हूँ, मैं हजरत अली हैदर कर्रार का बेटा हूँ, मैं हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। पहचानो मुझे, मैं कौन हूँ। मैं हजरत फातिमा का लाल हूँ। लोगों, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मैंने कभी किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, मैंने सारी जिंदगी कभी नमाज नहीं छोड़ी। तुम क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? आपका खुतबा सुनकर करबला की मिट्टी रो रही थी। लेकिन जब इख्तिदार की लालच होती है, जब ओहदे की लालच होती है, फिर कुछ नजर नहीं आता है कि सामने कौन है। अल्लाह। 9 मुहर्रम अल हराम को रात को इमाम आली मकाम ने तमाम अपने साथियों को जमा फरमाया और आपने लाइट बंद कर दी, चिराग बुझा दिया। कहा, मेरे दोस्तों, इनकी दुश्मनी मेरे साथ है, निकल जाओ रात की तारीकी में, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, दुश्मनी मेरे साथ है। जब आपने चिराग जलाया तो कोई नहीं उठा था, सब रो रहे थे, हजरत हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, हम किसके पास वापस जाएंगे, लोग हमसे पूछेंगे नहीं। इमाम हुसैन को अकेला छोड़कर आ गए। अल्लाह अल्लाह। बिल आखिर जंग शुरू होती है। सबसे पहले जंग करने के लिए हजरत हसन के बेटे जाते हैं। कासिम जाते ही शहीद हो जाते हैं। उसके बाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के 18 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है। कहते हैं, अब्बा इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। हजरत अपने बेटे को अपने हाथों से तैयार करते हैं, सवारी पे बैठाते हैं। 18 साल का लख्ते जिगर, नूरे नजर। तारीख ने तमाम दुख भरी कहानी देखी सुनी। जाते हैं, लड़ते हैं, बिल आखिर एक तीर लगता है, अली अल अकबर गिरते हैं, आवाज आती है, हाय अब्बा। हज़रत इमाम हुसैन की जो उम्र शरीफ थी वो 56 साल तकरीबन आपकी उम्र शरीफ थी, और आपके दाढ़ी के सारे बाल काले थे। लेकिन कितना गम था उस वक्त, कितना दुख था जब अपने 18 साल के बच्चे को हाथों से उठाकर खेमे की तरफ लाए। लिखा है कि आपकी दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो चुके थे। ये दाढ़ी के बाल में सफेदी, सर के बालों में सफेदी, ये ऐसे ही नहीं आती, ये गम की वजह से, फिक्र की वजह से आती। अपने बहन ज़ैनब को कहा और अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर कहा कि अल्लाह, ये कुर्बानी तेरे सामने है, मेरा एक बेटा कुर्बान हो। अली अल असगर आखिरी बेटा, 6 माह का बच्चा है, 6 माह का बेटा आपने अपने हाथों में लिया, प्यार कर रहे थे, अपने हाथों से दिलासा दे रहे थे। शिमर लाइन ने तीर फेंका, और वो तीर जो जिनसे जानवरों का शिकार किया जाता, 2 शाखा तीर था, वो आता सीधा हजरत अली के असगर के गले में आता है और गला कट जाता है। इमाम अली मकाम ने हजरत अली असगर का सारा खून अपने हाथ में लेकर कहा, अल्लाह हुसैन की इस कुर्बानी को भी कबूल फरमा दीजिए। और आपने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुखातिब करके कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मेरे जद्द अमजद, रब ने आपसे कुर्बानी बेटे की मांगी थी और आपने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। अल्लाह ने कुर्बानी को कबूल कर लिया, बेटे को बचा लिया। लेकिन हुसैन अपने आंखों के सामने अपने बेटों को ज़िबा होते हुए देख रहा। आपके भाई हजरत अब्बास जब अपने बहनों की प्यास बर्दाश्त ना हो सकी, पानी का मशकीजा लेकर दरियाए फुरात पर पहुंचते हैं, पानी भरते हैं, एक हाथ में लेते हैं,
تیر آتا ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے، دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں دوسرا تیر آتا ہے دوسرا ہاتھ کٹ جاتا ہے، اپنے دانتوں میں لیتے ہیں تیسرا تیر آتا ہے چھلنی چھلنی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ منظر آیا جب علی کے بیٹے نبی کے نواسے فاطمہ الزہرا کے لال وہ حسین جو ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، جس کے جسم کا کوئی اعضا ایسا نہیں تھا جہاں میرے نبی نے چوما نہ تھا، جسم کے ہر حصے پہ میرے نبی نے چوما تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ منظر آ گیا، اب حسین کو کوئی تیار کر کے بھیجنے والا نہیں ہے۔ اپنی بہن زینب کو کہا کہ زینب میں جا رہا، آپ کا بیٹا زین العابدین بیمار تھے، ان کو وہیں پہ رکھا، کہا بہن میں جا رہا ہوں، میری بچیوں کے ایمان، میرے بچیوں کے پردے کے تحفظ اور میرے بچے کی عیادت، میرے بچے کا خیال رکھنا تیری ذمہ داری ہے، بہن میں جا رہا۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ بہن دیکھ رہی ہے میرا جا رہا اور سامنے 30,000 کا لشکر موجود ہے۔ حضرت حسین نکلتے ہیں، اپنے نانا کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں، ہاتھ میں بابا کی تلوار ذوالفقار اور سوار ہوتے ہیں، ذوالجنا جو آپ کا گھوڑا تھا سوار ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، اللہ نکلتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ بالآخر تیروں کی بارش ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، پڑے ہر دم درود ان پر، پڑے ہر دم درود ان پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو۔ علی کا بیٹا حیدر کرار کا لخت جگر نور نظر میری نبی کی آنکھوں کا تارا اکیلا نکلا اور بالآخر زخموں کی تاب نہ لا سکے، آپ گرتے ہیں اور آپ نے سجدہ کیا زمین کے اوپر، اور ظالم نے جب سر کاٹا ہے، سر کو تن سے جدا کیا ہے، سجدے کے اندر جدا کیا ہے، آپ نے سجدہ کیا اور کیا کہا؟ اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی، اور پھر اس کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے۔ ظالموں نے شہدائے کربلا کو دفنانے کی اجازت نہیں دی، لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے، ہڈیوں کو چھلنی چھلنی کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو گھسیٹا گیا، آپ کی بیٹیوں کو، حضرت زینب، حضرت سکینہ، مہربانو، امام زین العابدین، سب کو اکٹھا کر کے باندھا گیا، اور امام حسین کا کٹا ہوا سر عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ظالم نے چھڑی نکالی، امام حسین کے لبوں پر ماری، ایک صحابی ہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ ظالم ان لبوں سے چھڑی ہٹا، میں نے ان لبوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو لگتے ہوئے دیکھا۔